हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ लेक्चर 3 का। सीरीज़ हम डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू से कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम डिक्शनरी से सीखते हैं कि सीरीज़ कैसे क्रिएट की जाती है। तो डिक्शनरी हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। डिक्शनरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ एंड इट्स वैल्यूज़। तो जब आप सीरीज़ को डिक्शनरी से क्रिएट करते हो तो डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो एज अ इंडेक्स सीरीज़ में असाइन होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग सीरीज़ थ्रू डिक्शनरी। देखिए, इसमें मैंने पहले एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें अंकित 45, राम 55, रमेश 30, विजय 32। ठीक है, फिर इसी सीरीज़ को, इसी डिक्शनरी को मैंने सीरीज़ में एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया है। सीरीज़, जब आप डिक्शनरी से सीरीज़ बनाते हो तो आपको इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें इंडेक्स नहीं देना होता है वाइल क्रिएटिंग सीरीज़ थ्रू डिक्शनरी। तो सीरीज़ का देखो, मैंने आउटपुट लिया है SR। सीरीज़ का जो ऑब्जेक्ट है SR। तो हमारे पास जो अंकित है, जो की है डिक्शनरी की, वो एज अ इंडेक्स ऑटोमेटिकली असाइन हो गया है। तो इस तरह हम क्या डिक्शनरी से सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम स्केलर वैल्यूज़। स्केलर वैल्यू मीन्स एक फिक्स वैल्यू है जो कि इंडेक्सेस की रेंज तक क्या है वो वैल्यू रिपीट होती रहेगी। ठीक है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट सीरीज विद स्केलर वैल्यू इन पांडाज। वाइल क्रिएटिंग सीरीज विद स्केलर वैल्यू इट इज़ मस्ट टू प्रोवाइड इंडेक्स। जब भी हमें पांडाज में सीरीज हम क्रिएट करेंगे स्केलर वैल्यू के थ्रू, तो हमें इंडेक्स देना मस्ट है। वहाँ पे इंडेक्स आपको देना होगा। ठीक है, इससे पहले जब हमने लिस्ट में किया था तो इंडेक्स जो है वो ऑप्शनल था, और लेकिन स्केलर वैल्यू जब हम करेंगे तो इंडेक्स देना कंपलसरी है। स्केलर वैल्यू विल बी रिपीटेड अप टू द साइज़ ऑफ द इंडेक्स। जो स्केलर वैल्यू है वो जितना इंडेक्स का साइज़ होगा तब तक वो रिपीट करता जाएगा। तो देखिए, क्रिएटिंग सीरीज थ्रू स्केलर वैल्यू कैसे, एक मैंने इंडेक्स रेंज के थ्रू मैंने बना दिया। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ ले ली। पांडा एक क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, सीरीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1। ठीक है, सीरीज़ में मैंने 50 जो कि एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है ना, स्केलर वैल्यू कुछ नहीं है, बस वही वैल्यू बार बार रिपीट होती रहती है अप टू द साइज़ ऑफ द इंडेक्स। इंडेक्स का क्या साइज़ है? 5 - 1 मीन्स 5 साइज़ है। तो जो सीरीज़ का जो इंडेक्स है वो अप टू 4 लेंथ तक क्या है, 50 जो है डाटा है उसका रिपीट होता रहेगा। मीन्स ये 50 जो है एक स्केलर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, जब तक इंडेक्स का साइज़ जो है मैच नहीं कर जाता स्केलर वैल्यू से, मीन्स जितनी बार इंडेक्स हमारा चलेगा उतनी बार जो स्केलर वैल्यू है वो रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो स्केलर वैल्यू इस तरह से हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज़ को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक रेंज ली है। ठीक है, एक ND एरे बनाया है np.arange से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम आप अपनी कॉपी पे लिखोगे या नोट्स आप क्रिएट करोगे तो उसमें इंपोर्ट पांडाज, और जहाँ पे नम्पी की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको नम्पी इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अरेंज फंक्शन हमने यूज़ किया है तो NP लिखा है, इसका मीन्स कि हमने प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे नम्पी क्या है, इंपोर्ट किया है। ठीक है ना, तो हर प्रोग्राम में आपको पांडास कंपलसरी है इंपोर्ट करना। ठीक है, और जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे अरेंज फंक्शन आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे नम्पी इंपोर्ट करना भी कंपलसरी है।
ठीक है। तो मैंने ए रेंज से एक रेंज बनाई 0 to 4 की, जिसको LIS वेरिएबल में स्टोर किया। फिर सीरीज़ का एक ऑब्जेक्ट बनाया S2, और सीरीज़ में मैंने डेटा पास कर दिया इक्वल LIS, जो ये रेंज बनाया है, इंटू 2। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, लिस्ट इंटू 2 एक्सप्रेशन मैंने दे दिया, और इंडेक्स मैंने दे दिया LIS वेरिएबल को। ठीक है, जिसमें 0 to 4 वैल्यू स्टोर है। तो देखिए 0 to 4 क्या हो गया, इंडेक्स बन गया, और जो डेटा है एक्सप्रेशन के थ्रू हमने क्या है, डेटा को क्रिएट कर लिया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, जो कि लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता जाएगा, लिस्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करता जाएगा। जैसे 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, और 4 इंटू 2 8। ठीक है, एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। देखिए सीरीज़ में मैंने LIS की पावर 2 कर दी है। ठीक है, LIS की पावर 2, तो 0 की पावर 2 0, 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, और 4 की पावर 2 16। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सीरीज़ एट्रीब्यूट का। ठीक है, जैसे नम्पी के हमने एट्रीब्यूट्स किए थे, जिसका नम्पी का साइज़, इंडेक्स, डेटा टाइप, तो वैसे ही हम सीरीज़ का भी एट्रीब्यूट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो तब तक इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।